हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर, या इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर थ्योरी। क्लियर? तो इसमें हम क्या समझेंगे? सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर क्या है। देखिए, जो कंज्यूमर का डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है अ इंडिविजुअल हु कंज्यूम्स, अ पर्सन हु कंज्यूम्स एनी प्रोडक्ट और सर्विस, उसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? बायर और कंज्यूमर दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यानी खरीदने वाला भी वही है और कंज्यूम करने वाला भी वही है। तो अगर मैं बायर की बात करूं तो भी एक ही बात है, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं तो भी एक बात है। हमें इसके डिक्शनरी मीनिंग पे नहीं जाना है, इकोनॉमिक्स में दोनों को सेम ही समझा जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर का बिहेवियर हमें समझना है। बिहेवियर कहाँ पे समझना है? उसके घर पे समझना है क्या, कि वो घर पे क्या करता है क्या नहीं करता है? नहीं, हमें समझना है कंज्यूमर का बिहेवियर मार्केट में। यानी कि कंज्यूमर के पास क्या है? लिमिटेड इनकम, और इसी लिमिटेड इनकम में, इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में वो प्रोडक्ट्स और सर्विस को कंज्यूम करेगा। ठीक है? तो हमें ये समझना है कि कंज्यूमर कैसे मार्केट में अपनी लिमिटेड इनकम से वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद के अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करता है? मैक्सिमाइज करता है। ये है कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है, आप कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पता करो। क्या पता करो? प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस का मतलब है उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, यानी कि लाइक्स डिसलाइक्स। कंज्यूमर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सबसे पहले आप ये पता कीजिए। दूसरी चीज़, बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट क्या होता है? बजट कांस्टेंट होता है कि प्राइस क्या है गुड्स के, यानी प्राइस ऑफ गुड्स जो वो ख़रीदना चाहता है, और उसकी अपनी इनकम क्या है। क्लियर? यानी कंज्यूमर की इनकम क्या है और जो वो प्रोडक्ट ख़रीदना चाहता है उनके प्राइसेस क्या हैं। ठीक है? यह है दूसरी बात। इसके बाद तीसरी बात, तीसरा स्टेप हमें पता होना चाहिए, चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर चूज़ क्या करता है? कंज्यूमर के पास कुछ प्रेफरेंस है और उसके पास क्या है? बजट है। ठीक है? तो उन प्रेफरेंस में से क्या उसकी प्रायोरिटी है जो कि उसके बजट में आ जाए, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट का सिलेक्शन करेंगे या चूज़ करेंगे, जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाए। क्लियर? तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमने 3 स्टेप समझे कि सबसे पहले हम ये पता लगा लें कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, उसके बाद हम ये पता लगा लें कि उसकी इनकम क्या है और जो वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है उनके प्राइसेस क्या हैं, और इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे? अब करेंगे मार्केट में चॉइस। ठीक है? कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है? अब ये कंज्यूमर बिहेवियर हमें समझना क्यों है, इसे समझकर हो क्या जाएगा? देखिए, अगर कंज्यूमर का बिहेवियर पता चल जाए मार्केट में तो प्रोड्यूसर के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना चाहिए। तो ये प्रोड्यूसर के लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज़, गवर्नमेंट कंज्यूमर के लिए ईजिली पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकती है। ठीक है? अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को और डिटेल में समझते हैं, जो कि है कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है? कंज्यूमर क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा यूटिलिटी का कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी।
और सर्विस। किसी भी कमोडिटी को या किसी भी सर्विस को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ हैप्पीनेस मिलती है। यानी हमें किसी भी प्रोडक्ट से या फिर सर्विस से क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन। इसको ही हम कहते हैं यूटिलिटी। क्लियर? लेकिन यूटिलिटी का जो डिक्शनरी मीनिंग है ना, वो है यूज़फुलनेस। ठीक है, कितना यूज़फुल है कोई प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का यूज़फुलनेस से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने घर में एक पेंटिंग लगाई है, ठीक है, ये क्या मेरे लिए यूज़फुल है? कुछ काम करेगी मेरे लिए? ये नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मुझे इससे क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं अगर अपने घर में कोई पेंटिंग लगाता हूँ तो मेरे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उससे मुझे, उसे देख के मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मिल रही है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है वो, लेकिन सेटिस्फेक्शन ज़रूर है, हैप्पीनेस ज़रूर है। तो यहाँ पर जब भी हम यूटिलिटी की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि कितना यूज़फुल है या नहीं है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर? अब ये जो यूटिलिटी है ना, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका क्या मतलब है? हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक पर्सन के लिए यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एप्पल है, अगर एप्पल को मैं कंज्यूम करता हूँ तो मेरे को हो सकता है एप्पल ज़्यादा पसंद हो तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल है बी, उसको एप्पल नहीं पसंद है, तो उसके लिए एप्पल की यूटिलिटी क्या है? कम है। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी डिपेंड करती है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन दे रही है। हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि अगर एप्पल प्रोडक्ट है तो इतना यूटिलिटी इस पर्सन को देगी। ठीक है, वो पर्सन पर डिपेंड करता है कि कितना सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये टाइम के साथ वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मेरे लिए खाने की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मुझे किसी टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो उस टाइम पे मेरे लिए खाने की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरा पेट भरा हुआ है, फिर मेरे सामने खाना रख दोगे आप, तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो टाइम के हिसाब से भी टाइम टू टाइम डिफ़र करती है यूटिलिटी। यूटिलिटी ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम पे एक प्रोडक्ट के लिए सेम ही यूटिलिटी होगी, उसकी यूटिलिटी टाइम के साथ वेरी करती है। नाउ सपोज एक प्रोडक्ट है एप्पल। अब एप्पल जो है ये अपनी तरफ से तो सबको सेम यूटिलिटी दे रहा है। एप्पल की साइड से अगर हम सोचें तो ये तो सबको सेम यूटिलिटी दे रहा है। यानी कि अगर एप्पल मेरे लिए मीठा है तो दूसरे के लिए भी मीठा है। तो यानी एप्पल, यानी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, वो अपनी साइड से सेम यूटिलिटी देती है। मतलब इसका जो नेचर है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका नेचर तो सेम ही रहेगा। ये अपनी तरफ से जो यूटिलिटी देती है, जो काम करती है, वही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस जो है वो अगर मेरे लिए ठंडी है तो आपके लिए भी ठंडी है। आग आपके लिए गर्म है तो मेरे लिए भी गर्म है। तो यानी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो अपनी साइड से तो सेम चीज़ दे रहा है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से सेटिस्फाई करता है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स पर भी यूटिलिटी डिपेंड करती है कि कितना सेटिस्फेक्शन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 1000 एप्पल है और आपने मेरे से एक एप्पल मांग लिया, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि जब मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो मेरे लिए उन प्रोडक्ट्स की जो यूटिलिटी है वो क्या है? लेस है, कम है। मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट है, आपने एक मांग भी लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 2 ही एप्पल हैं और आप मुझसे कहे कि एक एप्पल मुझे दे दो, तो मुझे देने में थोड़ा जोर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट कम होते हैं तो हमारी यूटिलिटी उस प्रोडक्ट के लिए क्या होती है? ज़्यादा होती है।
क्लियर। और जब प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या होती है, वो कम होती है, हमें किसी को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। यूटिलिटी मेजरमेंट के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक होता है कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर करें। किसमें? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि ये लीजिए एप्पल, और आप मुझे बताइए कि कितनी यूटिलिटी मिली। तो आपने क्या बोला? मुझे 10 यूटिलिटी मिली, ठीक है। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। जब भी मैं यूटिलिटी की क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात करूं तो इसका क्या मतलब है कि हम कार्डिनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्डिनल अप्रोच है वो किसने दिया था? वो कुछ इकोनॉमिस्ट ने दिया था, वो थे बेंथम, मेंगर, वॉलरस, मार्शल। ये वो इकोनॉमिस्ट थे जो ये बिलीव करते थे कि जो यूटिलिटी का मेजरमेंट है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके ही अपोजिट क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच। ये लोग क्या कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये क्या है? गलत। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। आपको मैंने एप्पल दिया और आप ये थोड़ी बता दोगे कि ये 10 का सेटिस्फेक्शन मिला या 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? क्वालिटेटिव टर्म्स। और क्वालिटेटिव टर्म्स का क्या मतलब है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, क्या हैं? आपकी जो प्रेफरेंसेस, डिसलाइक या लाइक्स, उनको हम क्या कर सकते हैं? रैंकिंग दे सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सबसे पहले एप्पल पसंद है, उसके बाद मैंगो पसंद है, उसके बाद बनाना पसंद है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? रैंकिंग कर दी, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ये क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। जब मैं अपनी प्रेफरेंसेस को रैंकिंग के ज़रिए बताता हूँ तो वो क्या है? मेरी ऑर्डिनल अप्रोच। और जब मैं यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में बोलता हूँ कि 10 यूटिलिटी मिली, 20 यूटिलिटी मिली, तो क्या है वो? कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच किसने दी है? ऑर्डिनल अप्रोच दी है J.R. हिक्स ने और एलन ने। ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात की, ठीक है। अब हमने ये तो बोल दिया कार्डिनल अप्रोच में कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो जैसे हम वेट को केजी में मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से बेंथम ने बोला कि हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एप्पल कंज्यूम किया तो मुझे उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये कैसे बोलेंगे हम? उससे मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। क्लियर? 10 यूटिल्स कैसे है? ये पर्सन पर डिपेंड करता है, वो कितनी भी बोल सकता है, उसको जो सेटिस्फेक्शन समझ में आ रही है वो बोलता है, ठीक है। ये लोग ये मानते हैं। तो हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? यूटिल्स की टर्म्स में, यानी हम अपनी यूटिलिटी किस में बताएंगे? यूटिल्स में, ठीक है।